स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की है, ठीक है, जो कि 23 तारीख की है। आज हम पढ़ेंगे बेटा इसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो पौधों में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब पौधों को कैसे मिलता है पोषण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। रचना वाज ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स। तो रचना बेटा एक लड़की है जो क्या थी, पिकनिक पर गई हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ। ड्यूरिंग टेकिंग फूड शी आस्क ए क्वेश्चन टू हर एल्डर ब्रदर राहुल डेट हाउ प्लांट्स टेक देयर फूड। तो बेटा जब वो भोजन ले रहे थे तो उस टाइम पर वो अपने बड़े भैया से पूछती है, राहुल से, कि जो पौधे होते हैं वो कैसे अपना भोजन लेते हैं। तो राहुल एक्सप्लेन हर अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो वो फिर बताता है उसको कि पौधे किस तरीके से अपना पोषण लेते हैं, ठीक है, या पौधों में किस तरीके से पोषण होता है। तो प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स बेटा ऐसे जीव हैं, ठीक है, या ऐसे कह लो आप प्राणी हैं, डेट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। तो ये प्लांट्स मतलब कि हरे पेड़ पौधे बेटा ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की और खनिज लवण यानी कि मिनरल्स की सहायता से। ओके, दीज आर दी रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर फूड बाय दी प्लांट्स। तो ये कुछ रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्रियां हैं बेटा, जिनका प्रयोग करके वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भोजन तो हमारे किचन में भी बनता है, और मैम बोल रही है कि सिर्फ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं। तो बेटा हम भोजन बनाते नहीं हैं, हम भोजन को सिर्फ पकाते हैं, ठीक है। हम तो पौधों से ले लेते हैं सब्जी, अभी बनी बनाई सब कुछ, बस उनको क्या करते हैं, पका लेते हैं ताकि हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। तो वो बनाना नहीं होता, बनाते पौधे हैं। किसका सहायता से? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल्स की, ठीक है। ये इसके लिए रॉ मटेरियल्स हो गए, यानी कि कच्ची सामग्री होगी। जैसे हमारे भोजन के लिए बेटा जब हम अपना भोजन पकाते हैं तो उस टाइम पर जो हम यूज करते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ, ये सब हम इनको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल्स। वो हमारे लिए रॉ मटेरियल्स है, लेकिन उनके लिए वो भोजन बन जाता है, ठीक है। उनके लिए रॉ मटेरियल्स ये थे, ठीक है। अब बेटा न्यूट्रिशन ये तो हो गया, हमें पता चल गया कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब उसको लेते किस तरीके से है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस तरीके से ये लेते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बेटा वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या करते हैं सभी जीव, हम भी या कोई भी, क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और हमारे शरीर के द्वारा इसका उपयोग होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो बेटा हम सब जानते हैं, हम सबको क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर दी कंपोनेंट ऑफ द फूड। आप बेटा 6 में पढ़ चुके होंगे फर्स्ट चैप्टर में, जो कि क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पर आपने ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है कि ये हमारे भोजन के अंदर होते हैं और ये हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, एंड और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जिस प्रोसेस के थ्रू हम इन सब चीज़ों को लेते हैं वो प्रोसेस तो कहलाती है न्यूट्रिशन। और जो जो हमारा भोजन होता है, जिस भोजन के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, इन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इन न्यूट्रिएंट्स को लेने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन, और जो जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो ये हैं, ठीक है। अब बेटा देखो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, मतलब भोजन किस किस तरीके से लेते हैं सभी जीव, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो 2 तरीके के हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स का है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक से ही पता चल रहा है बेटा, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है, और हिट्रो मतलब दूसरों पर निर्भर हो जाना, ठीक है। दूसरा हिट्रो माने होता है दूसरा, और ऑटो माने होता है स्वयं, ठीक है। यहाँ से समझो आप। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ। वो प्रोसेस बेटा, वो मोड, ठीक है, मतलब कि वो विधि जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। फूड देमसेल्फ यानी कि स्वयं बनाता है, फॉर सिंपल सब्सटेंस, फ्रॉम दी सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। मतलब जो कच्ची सामग्री का यूज करके हरे पेड़ पौधों ने बेटा क्या किया था, अपना भोजन स्वयं बनाया था। तो वो प्रोसेस क्या थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थी, ठीक है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। और बेटा जिनके अंदर ये प्रोसेस होती है वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोफ। और ये वाली प्रोसेस किस में होती है बेटा, प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो ये पौधों में हो रही है, और पौधों को क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रोफ, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोल देंगे ऑटोट्रोफ। जैसे कि बेटा देखो
जैसे कुम्हार क्या बनाता है, घड़े, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, घड़े बनाने वाले को कुम्हार बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाम रख देते हैं। तो पौधे जिस इस विधि द्वारा लेते हैं ऑटोट्रॉफिक से, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरी टाइप क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। तो वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं कुछ जीव अपना भोजन किससे लेते हैं, बना बनाया, जो पौधे बना देते, फल फ्रूट बना दिए, सब्जियां बना दी, तो ये प्लांट्स ने तैयार कर दी, बस हम इनको पका के खा रहे हैं। तो वो विधि जिसमें हम ये बना बनाया भोजन लेते हैं वो कहलाती है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बेटा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है, हम हो गए बेटा, हम सब मनुष्य ह्यूमन बींग्स हो गए, और सभी जैसे कि ये हो गए, ठीक है, बफेलो हो गई, ये क्या नाम है बेटा, टाइगर हो गए, और ये लायन वगैरह, कोई भी जीव हो, सभी जीव जंतु क्या होते हैं, अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। जैसे अब कहोगे कि शेर तो खाता ही नहीं है पौधों को, तो ये बेटा क्या खाता है, जीव जंतुओं को खाता है। तो जीव जंतु, जिन जीव जंतुओं को ये खाता है, वो जीव जंतु क्या करते हैं, वो तो पेड़ पौधे खाते हैं ना। हिरन को खाता है शेर, हिरन क्या खाता है बेटा, हिरन घास फूस खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, क्या नाम है, हम कुल मिलाकर पौधों पर निर्भर रहते हैं, हम बना बनाया भोजन लेते हैं। तो दो तरीके का न्यूट्रिशन हो गया बेटा, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब है कि जब वो विधि जिसके अंदर भोजन स्वयं बनाकर खाते हैं पौधे, और हेटरोट्रोफिक जिसमें सभी जीव क्या करते हैं, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन करते हैं इसके, वट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। तो वो कौन से मटेरियल्स हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते। तो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और मिनरल्स हो गया। तो आप ये तीनों नाम लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोफ्स। तो दो एग्जाम्पल लिखो ऑटोट्रोफ्स के। तो ऑटोट्रोफ्स के बेटा क्या लिखोगे आप, प्लांट्स लिख सकते हो एक तो, ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे बेटा, आप लिख सकते हो क्रॉप। ठीक है, फसल, क्रॉप्स। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए। अब बेटा नेक्स्ट पूछा है आपसे एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोट्रोफ। ठीक है, हिट्रोट्रोफ क्या आप क्या लिख दोगे बेटा, ह्यूमंस, HUMAN, ह्यूमंस। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे बेटा, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स, अदर एनिमल्स लिख देना, आप लिखोगे ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अभी से ही समझते हुए चलोगे तो बेटा आपको आगे जाके पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा नॉलेज गेन किया है। अगर आप नहीं करोगे अभी, बाद में पछताओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।